भाभी को देखभाल के लिए भेज दीजिए। क्या कहा डॉक्टर ने राधिका बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, बस वही पुराना जवाब कि अब तो जो भगवान चाहेगा तभी आपकी गोद हरी भरी होगी, क्योंकि आप और राहुल दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो फिर बेटा डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। समय बड़ा बलवान है, वही सब कुछ संभालेगा। जी मम्मी जी, राधिका मायूसी भरे स्वर में बोल पड़ी। राहुल और राधिका की शादी को 12 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसका जीवन बच्चों की किलकारियों से अछूता था। जब राहुल और राधिका की शादी हुई तो दोनों ने निर्णय लिया था कि उनके बच्चे का नाम निकुंज होगा, चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन उन लोगों का ख्वाब अभी भी पूरा नहीं हुआ था। राधिका की जितनी भी साथ की सखी सहेलियां की शादी हुई, सबकी गोद भर गई थी। यहाँ तक कि ननद जूही की भी शादी उसकी शादी के 2 साल बाद हुई और उसके आंगन में भी 2 प्यारे प्यारे बच्चों की किलकारी गूंजती। न जाने कितने डॉक्टर से संपर्क साध चुके थे राहुल और राधिका, लेकिन सब कोई यही बात कहता कि आप समय पर छोड़ दीजिए। लेकिन धीरे धीरे राधिका के मन में हताश घर करने लगी थी। मोहिनी भी अपनी बहू का कुम्हलाया सा चेहरा देखकर उदास हो जाती, लेकिन राधिका के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं करती, बल्कि उसको उल्टे धैर्य बांधती। लेकिन कहीं न कहीं मोहिनी के मन में भी लालसा थी अपने आंगन में एक फूल खिलने की। जब चूही मायके आती तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। आज भी राधिका को किसी डॉक्टर के विषय में पता चला तो फिर से कुछ उम्मीद जगी, लेकिन उस डॉक्टर ने भी वही जवाब दे दिया। अचानक राधिका को जूही के फिर से गोद भरने की खबर सुनाई दी। राधिका बेटा, जूही फिर से माँ बनने वाली हैं। मोहिनी को ये खबर राधिका को सुनाते हुए बहुत दुख भी हो रहा था, और यदि छुपाती तो राधिका को और भी बुरा लगता। ये सुनकर राधिका के कलेजे में एक हुक सी उठी और मन बेतहास रोने के लिए व्याकुल होने लगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। मम्मी, इस बार सासू माँ थोड़ा कमज़ोर हो गई हैं और 2 बच्चों की जिम्मेदारी पहले से ही है। मेरा प्रसव समय नज़दीक आ गया है। ऐसा करिए, आप भाभी को मेरी देखभाल के लिए भेज दीजिए। जूही राधिका को अपनी देखभाल के लिए बुलाना चाहती थी। ठीक है, लेकिन पहले राधिका से पूछ लूँगी, तब बताऊँगी। राधिका बेटा, जूही तुम्हें अपने पास बुला रही है। क्या जाओगी? जी मम्मी जी, चली जाऊँगी। पहले तो राधिका ने मना करने की सोची, लेकिन कुछ सोचकर हाँ कर दी। अगर नहीं जाऊँगी तो दीदी सोचेंगी कि मैं उनकी खुशी में खुश नहीं हूँ। नियत समय पर जूही को अस्पताल ले जाया गया। अचानक राधिका को अंदर से नन्हे मुन्ने के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। लगता है कि बच्चा हो गया। आप राधिका जी हैं? जी हाँ। आपको अंदर जूही बुला रही है। जी हाँ भाभी, ये बच्चा आपका। जूही ने उठने का प्रयास करते हुए कहा। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? भाभी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सचमुच दीदी, राधिका के तो मुंह से मारे खुशी के बोल ही नहीं निकल रहे थे और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही है। आह हाँ भाभी, सचमुच। लेकिन भाभी प्लीज़ अब बिल्कुल भी मत रोइए। जूही राधिका के आंसू पोंछने लगी। लेकिन दीदी, नंदोई जी और आपकी सासू माँ। भाभी, इस बच्चे को करने का फैसला आपके नंदोई जी ने आपके लिए ही किया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में उन्होंने मम्मी जी को भी अपने फैसले से अवगत करवा दिया था, और उन्होंने भी आपके नंदोई जी के निर्णय का दिल खोलकर स्वागत किया था। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। एक तड़पती माँ को ममता मिल जाएगी, और आज आपका बच्चा आपकी गोद में है। दीदी, मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अब मैं जल्दी से राहुल और मम्मी जी को भी बता दूं। भाभी, आप बच्चे को गोद में लेकर बैठिए
वो लोग थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने उनको सूचना दे दी है। दीदी देखिए, मेरा निकुंज आ गया। हाँ, ये मेरी निकुंज ही है। राधिका बेहताश उसका मुंह चूमे जा रही थी। दीदी, आपके भैया और हम लोगों ने फैसला किया था कि हमारे पहले बच्चे का नाम निकुंज होगा, क्योंकि निकुंज का अर्थ मीठी मीठी इत्र की महक होता है और वो बच्चा हमारे जीवन को इत्र सा महकाएगा। लेकिन भगवान ने हमारी बगिया में फूल ही नहीं खिलाया, लेकिन आज आपने मेरे जीवन की बगिया को, हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मेरे आंगन में भी अब मीठा मीठा इत्र ज़रूर महकेगा। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।